नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रकाश न्यूज़ पर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 2 जजों की विशेष खंडपीठ ने अनुदेशकों के केस में फैसला रखा सुरक्षित, सभी पक्षों की दलीलें हुई पूरी। 27,000 अनुदेशकों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के वकील डॉक्टर AP सिंह ने रखा पक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से प्रदेश के महाधिवक्ता ने रखा पक्ष। सर, आज हाई कोर्ट में अनुदेशक कोर्ट केस में सुनवाई में क्या हुआ? आज उत्तर प्रदेश के अनुदेशक पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर की माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में अंतिम सुनवाई हुई। कल भी सुनवाई हुई, बहुत लंबी सुनवाई हुई। आज भी बहुत लंबी सुनवाई हुई, 11:30 से लंच तक अभी तक सुनवाई हुई, 1 बजे तक। और उस सुनवाई का टोटल दारोमदार था स्टेट AG। मैंने तो कहा कि आज यहाँ अनुदेशकों के खिलाफ AG मीन्स मुख्यमंत्री खड़े उत्तर प्रदेश का विरोध कर रहे हैं। और उन्होंने कहा PAB को हम नहीं मानते, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के हमने मेंबर बताए, जो कि मेंबर हैं वो सभी को डिसाइड करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश सरकार इसको PAB को नहीं मानती है तो फिर किसको माने? ऐसे तो कोलोजियम भी बनता है, माननीय न्यायाधीशों की नियुक्ति भी उसी आधार पर होती है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड में इतने सारे लोग शामिल किए गए हैं जिनमें से सारे मेंबर्स हैं, उनकी संस्तुति होती है। जिन्होंने संस्तुति की है कि 7,000 रुपये पर्याप्त नहीं है, अनुदेशकों को 17,000 दी। नीट की नीट जैसे होती है उस तरह से बनाने का काम शिक्षा के क्षेत्र में अनुदेशक इस प्रदेश में कर रहे हैं। और भूखे पेट आप फिजिकल इंस्ट्रक्शन कराएंगे, PTI से करवाएंगे, वो क्या बनाएगा? वो क्या गोल्ड मेडल लाएगा? वो कहाँ ओलंपिक में खड़ा होगा? तब आप देखते हैं हमें गोल्ड मेडल मिले, स्वर्ण पदक मिले, तो स्वर्ण पदक कहाँ से मिल पाएंगे? ये समस्या इस तरह से। इसको देखते हुए उन्होंने दूसरी बात कही कि जो अनुदेशक है इन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ, वो एग्रीमेंट किया हुआ। उस समय एग्रीमेंट क्या था? भूख के प्रति, हमारे पेट कैसे भरे। अगर अनुदेशक को 7,000 रुपये मिलकर रोटी मिल रही थी, एक टाइम की रोटी मिल रही थी, 2 टाइम नहीं मिल पाती है 7,000, तो उसने एग्रीमेंट किया, तो उसके आधार को नहीं बनाया जा सकता। वो एग्रीमेंट रोटी 2 टाइम रोटी के लिए एग्रीमेंट था, ना कि किसी फ्लैट, ना कि किसी कोठी, ना कि किसी फर्म, ना कि किसी कंपनी के एस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो उस आधार को नहीं माना जाना चाहिए। ये चीज़ की दूसरी बात उन्होंने की, दे रही है फंड नहीं, वो मैंने दिखा दिया कि यूनियन ऑफ इंडिया। बड़े आश्चर्य की बात थी आज की सुनवाई में, यूनियन ऑफ इंडिया सपोर्ट कर रही है, जो कि याचिका में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पेशल अपील डाली उसमें यूनियन ऑफ इंडिया कह रही कि हाँ 17,000 दे दो। वो दे रही है 17,000, वो रिपोर्ट दे रही है, मानव संसाधन मंत्रालय, केंद्रीय मंत्रालय दे रहा है 17,000, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार नहीं देना चाह रही। उत्तर प्रदेश सरकार देने की स्थिति में नहीं है। चुनाव आने से पहले, चुनाव के समय बड़े बड़े इश्तिहार, बड़ी बड़ी अखबार, बड़ी बड़ी पोस्टर किए जाते हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से माननीय उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री जी की तरफ अनुदेशकों को दे दिया गया है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका क्या मतलब हुआ? आप अनुदेशकों को चुनाव, अनुदेशक ऐसा है जो जनगणना में भाग लेता है। 3 तरह के चुनाव, सांसद के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, ग्राम पंचायत के चुनाव में भाग लेता है। कोविड-19 कोरोना पेंडेमिक में बैरियर के रूप में अनुदेशक ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी ये चुनाव में भाग लिया। पोलियो ड्रॉप खिलाने की बात है, योगा की क्लास जब होती है, योगा के काम किए जाते हैं, तो वो अनुदेशक पूरे प्रदेश में सहर्ष करता है, खुलेआम करता है। और माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब ने तो यहाँ तक कहा कि जो 90,000 रुपये सैलरी पाते हैं, क्या वो पूरा काम कर पा रहे हैं? वो तक पूरा काम नहीं कर पा रहे। इस आशय का माननीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास ऐसे भाव थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का इंस्पेक्टर, अनुदेशक लगातार, उनमें बहनें हैं, बेटियां, पत्नी हैं, भाई हैं, जो दूर दूर जाकर भी काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अगर उनके परिवार को, मेरा यही कहना था कि अगर उनके परिवार में उनके पिता को, उनकी माता के फटे कपड़े अच्छे हो जाते हैं, अगर टूटी हुई छत, अगर टूटा हुआ मकान, उनकी टूटी हुई चप्पल और जूते, टूटी हुई साइकिल अगर सही हो जाती है, उसको कुछ मदद मिल जाती है, उनके बच्चों के चेहरे पर खुशी आ जाती है, उनके घरों में रोशनी दीपक जल जाते हैं, तो क्या
ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ साहब ने कहा मिनिमम बेसिस क्या है आपका, आप मिनिमम बेसिस कितना देते हैं, तो मिनिमम बेसिस भी इससे ज़्यादा है। मिनिमम अनस्किल, जो कोई योग्यता नहीं रखता, जो पीटीआई नहीं कराता, जो अनुदेशक नहीं है, जो शिक्षा से जुड़ा हुआ नहीं है, शिक्षा में कहीं उसका दखल नहीं है, तो वो चीज़ नहीं होती। और आज अच्छी बात ये रही, अनुदेशक महासंघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह जी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट के चीफ साहब की कोर्ट में थे। लगातार जब से सुनवाई हुई तब से लगातार उसने सुना, उन्होंने भी सुना, उन्होंने देखा भी सब कुछ का क्या कार्रवाई होती है, कैसे एजी साहब बोल रहे हैं। एजी साहब का मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को क्यों आना पड़ा, क्यों ये बातें कहनी पड़ी? अनुदेशक भी तो इस प्रदेश का नागरिक है, अनुदेशक भी तो इस प्रदेश का बुद्धिजीवी है, वो भी तो यहाँ के लिए कार्य करना चाहता है, वो भी यहाँ के लोगों के लिए कार्य करता है। और शिक्षा जैसी है, केंद्र सर्व शिक्षा अभियान पर जोर दे रहा है, उनका काउंटर एफिडेविट बड़ा साफ है, एक्सेस अमाउंट पड़ा हुआ है। एक्सेस अमाउंट की जब बात कही तो ऑनरेबल चीफ साहब ने कहा हो सकता है वो पड़ा हुआ है, उससे क्या करें, वो तो पढ़ पर जो शिक्षा का काम कर रहा है, जो दौड़ रहा है, जो जा रहा है, वो चीज़ उसके लिए होनी चाहिए। इन सब बातों पर लगातार जो इतने दिन से बहस चल रही थी, सुनवाई चल रही थी, काउंटर एफिडेविट आ रहे थे, रिजॉइंडर एफिडेविट आ रहे थे, स्टेट की तरफ से आए, एजी की तरफ से आए, आंकड़े आए, चार्ट पेश किया गया, सर्व शिक्षा अभियान के आंकड़े पेश किए गए, जबकि राइट टू चिल्ड्रन एलिमेंट्री एजुकेशन एक्ट क्या कहता है, वो साफ सेक्शन कहता है कि स्टेट और सेंटर दोनों पैसों को अरेंज करके व्यवस्था करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान में, शिक्षा के अभियान में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। इस बात को दूर किया गया और ये सारी ओवरऑल जो अब तक बहस थी अनुदेशकों के लिए, तो परिवार के लिए, क्योंकि अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र भी, राज्य सरकार भी, दूसरी बार डबल इंजन की सरकार बनी, केंद्र में भी है, तीसरी बार भी बने, लेकिन आशा ही नहीं, अब तो विश्वास है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, एजी साहब ने, मैं समझता था, आशा करता था कि वो सहयोग करेंगे, वो विश्वास दिलाएंगे, वो खुले मन से कहेंगे कि हाँ 7,000 रुपये कम है, 17,000 हो जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने, हमने तो चांद सितारों की रातों की तमन्ना की थी, पर हमें स्याह काली रातों के सिवा कुछ ना मिला उत्तर प्रदेश सरकार और एजी की तरफ से। हम सोचते थे वो हमें कहेंगे कि नहीं इतना होना चाहिए, इतना मिलना चाहिए, हम बजट भी बढ़ाएंगे, हम इसकी सारी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अंततः इतने दिनों की लंबी सुनवाई के बाद मैंने ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट को धन्यवाद किया कि उन्होंने अनुदेशकों की समस्या को, उनके केस को इतने दिन लगातार बहुत गंभीरता के साथ, बहुत गहनता के साथ सुनवाई की, उनका धन्यवाद किया। और आज ये केस अनुदेशकों का ऑर्डर के लिए रिजर्व हो गया है। अब इसमें चीफ साहब और उनके कंपेनियन ऑनरेबल जस्टिस साहब इसमें फैसला सुनाएंगे, फैसला पता चलेगा। ऑर्डर रिजर्व हो गया है, आर्गूमेंट कंटिन्यू। ऐसी तमाम अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।